Welcome after the break to all of you. Yes. So all of you refreshed? Feeling refreshed? Better? चलिए तो हम लोग अभी शुरू करते हैं खत्म करने के लिए आई मीन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को समाप्त कर देते हैं. ठीक है. अभी तक कैसा लग रहा है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल? हार्ड है कि इजी है? इजी है. ठीक है. क्योंकि अब हम लोग इसके फेज 2 में जा रहे हैं. ठीक है. अभी तक हम लोग फेज 1 में थे, अब हम जा रहे हैं फेज 2 पे. फेज 1 में हमने सबसे पहले तो सेक्शन 55 के रिक्वायरमेंट्स पढ़े. दूसरा हमने देखा कि अगर रिडेम्पशन हो रहा है ओनली बाय इशूइंग शेयर्स या ओनली बाय यूटिलाइजिंग रिजर्व्स तो क्या करने का है. राइट. ये हम लोगों ने देखा. अब फेज 2 में जो हम लोग जा रहे हैं इसमें हम लोग देखेंगे दोनों कॉम्बो. ठीक है. यानी यहां पे शेयर्स भी इशू कर रहे हैं और रिजर्व्स भी यूटिलाइज कर रहे हैं. वैसे अभी लास्ट क्वेश्चन में वो हुआ थोड़ा बहुत, अभी अपने को थोड़ा और डिटेल में जाना है. तो यहां पर क्वेश्चंस थोड़े लेंथी भी हो सकते हैं, बड़े क्वेश्चंस हो सकते हैं, और इसमें 10 मार्क तक के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं बाय मिक्सिंग थिंग्स अप. मिक्सिंग थिंग्स अप मतलब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल ये लोग इश्यू ऑफ शेयर्स के साथ मिक्स कर देंगे. इश्यू ऑफ शेयर्स के साथ मिक्स करेंगे तो अच्छा है, मैं कहता हूं. क्यों पता है? क्योंकि उसमें वो इश्यू वाले एंट्रीज डाल देंगे. मतलब अभी तक अपन ने क्या देखा कि अपन शेयर्स इशू कर रहे हैं और अपने पूरे पैसे एक साथ आ जा रहे हैं. ऐसे ही देखा हमने. अब जो हम लोग देखेंगे इसमें देखोगे कि जो रिडेम्पशन का डेट है उसके कुछ टाइम पहले हमने शेयर्स इशू किए, एप्लीकेशन में इतना पैसा रेज किया, फिर अलॉटमेंट में कुछ पैसा यूज किया, फिर ऐसा कुछ तो भी कॉल वगैरह में यूज किया, फिर रिडीम किया. ऐसा देंगे तो थोड़ा टाइम बढ़ाएंगे, थोड़ा लंबा कर देंगे, लेंदी कर देंगे और कुछ भी नहीं करेंगे. एंड दैट इज व्हाट विल बी द क्वेश्चन. तो ये अगर आया तो ये तो हलवा है आई विल से. ठीक है. या दूसरा मॉड्यूल में एक क्वेश्चन ऐसा भी डाला हुआ है जिसमें उन्होंने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडेम्पशन एंड बोनस दोनों को मर्ज कर दिया. ठीक है. अब मुझे एक बात बताओ, ये मर्ज करने से हमारा दिमाग सबसे पहले टेंशन वाला सिचुएशन क्रिएट करता है. यार दो टॉपिक मर्ज हो गए क्या होगा. लेकिन एक बात बताओ, रिडेम्पशन हार्ड है, बोनस हार्ड था क्या? तो दो इजी टॉपिक्स को मर्ज भी कर दिए तो कौन सी बड़ी बात हो गई भाई. थोड़ा लेंथी जरूर हो रहा है, बाकी कुछ टेंशन मत लेना. ठीक है. तो चलो अभी देखते हैं एक एक करके. चलिए अब थोड़ा सा एक एरिया में मैं आ रहा हूं जहां पर हम गलती कर सकते हैं. ये हार्ड नहीं है, क्वेश्चन हार्ड नहीं है, क्वेश्चन इज ट्रिकी. क्वेश्चन को घुमाया हुआ है ताकि आप फिसल जाओ, आप कंफ्यूज हो जाओ. तो लेट्स सी कि अपन यहां पे कंफ्यूज होते हैं क्या. ठीक है. देखो बात सिंपल सी है. आपके सामने केले का छिलका गिरा हुआ है, अब आपके पास है, आपकी मर्जी, आप या तो उसको बराबर ध्यान में रखते हुए स्किप करके निकल आओ या तो फिर फिसल जाओ. तो देखते हैं अभी क्या होता है. ओके. चलो सर, क्या लिखा लिख रहा है अपने को यहां पे? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी डिसाइडेड टू इशू मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹9 टू रिडीम 5 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर्स. मतलब क्या है इसका? सेंटेंस का क्या मतलब है? वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाय रीडिंग दिस टर्म? ये जो बोल रहे हैं ना, डिसाइडेड टू इशू मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, इससे क्या मतलब समझ में आ रहा है? 5 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने का है. तो इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या डिसाइड किया? वो नहीं है. उसका मतलब यह है कि ये ज्यादा से ज्यादा रिजर्व्स यूज करना चाहते हैं. ये शेयर्स इश्यू नहीं करना चाहते. मिनिमम पॉसिबल जितना शेयर्स इश्यू करना पड़े उतना ही करना चाहते हैं. ज्यादा इच्छा है रिजर्व्स यूटिलाइज करने की, ऐसा बोला है वहां. ठीक है. और शेयर्स इश्यू करेंगे तो कितने वाले करेंगे? 9 वाले. ठीक है सर. मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट अवेलेबल फॉर रिडम्पशन इज 3 लाख. डिविजिबल प्रॉफिट बोले तो रिजर्व्स वगैरह कितना है? मैक्स टू मैक्स 3 लाख. कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर्स. क्या? नंबर ऑफ शेयर्स to be issued by the company to ensure that the provisions of section 55 are not violated, and also determine the number of shares if the company decides to issue shares in multiples of 50 only. जैसे ये बोले ना मल्टीपल्स, समझ जाना आंसर शायद डेसिमल्स में आ रहा है. ठीक है. चलो यार सोच के बताने का भी. क्वेश्चन में सिर्फ एक ही चीज पूछा है, कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशू करने पड़ेंगे. सोच के बताओ. 22,225. ठीक है. 22,200. ठीक है.
22,250. ओके, $22,250. यू एग्री विद वत्सल? ओके, रेवती और वत्सल का आंसर आ गया है 22,222.22. 22,222.22. हाँ, ओके, हाँ, और 22,222.22. फाइनल आंसर सभी लोगों का। चलो एक बार देखते हैं, इतना टाइम नहीं लगता है, छोटा सा तो कैलकुलेशन है, कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, चलो देखते हैं 22,200 कितने जनों को आया? 22,200 नहीं आया। अच्छा, 22,225 नहीं। अच्छा, 22,250 22,250। पहले कुछ और बोल रहे थे, अभी कुछ और बोल रहे हो। ठीक है, 22,250, 22,250। ओके, बढ़ गए 22,250 के। दल बदलू लोग हैं ये लोग सब। देखो, पहले एक आंसर दे रहे थे, अभी सब बदल रहे हैं दल को। हाँ, अब कितने जनों का आंसर और क्या आता? 22,222.2. ओके, ओके, केवल। और एनी अदर आंसर? एनी अदर आंसर? नो अदर आंसर? चलो, एक शेयर कितने का है? 50 का कि 9 का? अब यहां पर सबसे बड़ी गलती यही होगी कि अगर मैं एक शेयर 50 रुपए का मान लू, वो 50 रुपए का शेयर नहीं है, 50 के मल्टीपल में आपको कैलकुलेशन करना है, ऐसा बोला है। ठीक है, तो एक शेयर 9 रुपए का ही है। ठीक है, तो मुझे यहां पे क्लियर नजर आ रहा है कि सर मुझे देने तो है 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए में से मैं मिनिमम पॉसिबल शेयर्स रेस करना चाह रहा हूं, तो मैं डिविजिबल प्रॉफिट में से 3 लाख यूटिलाइज कर लूंगा, यानी 2 लाख रुपए के तो मेरे को शेयर्स के थ्रू ही रेस करने पड़ेंगे। ये तो क्लियर है सर। अब 2 लाख रुपए 9 रुपए के शेयर्स अगर रेस कर रहा हूं तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 9, तो ये क्या आ गया? 22,222.222222 ऐसा आ रहा है, राइट? लेकिन अब आता है लास्ट सेंटेंस का रोल। यहां क्या बोला है? नंबर ऑफ शेयर्स द कंपनी डिसाइड्स टू इशू शेयर्स इन मल्टीपल्स ऑफ 50 ओनली। यानी अगर मैं 22,222 शेयर्स इशू करूंगा, ऐसा तो चलेगा नहीं, मेरे को मल्टीपल्स ऑफ 50 में आंसर चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे यहां पर इसे 50 के मल्टीपल्स में राउंड ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पर मेरे हिसाब से सिर्फ एक गलती है इस क्वेश्चन में, यहां पर ना सिर्फ 50 लिखना चाहिए था, सिर्फ 50। वो रुपीस डाल के गलती कर दिया, वहां पे रुपीस उन्होंने गलती से डाला होगा जहां तक मुझे लगता है। इट शुड बी इन मल्टीपल्स ऑफ 50 ओनली, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, और दुआ करना कि एग्जाम में अगर आए भी तो कम से कम सही वाला है। ठीक है, और अगर नहीं भी आया तो याद रखना यहां पे क्या करना है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है? आंसर को सिर्फ मल्टीपल्स ऑफ 50 में ले जाना है। अब मल्टीपल्स ऑफ 50 मतलब लोअर की हायर? सर दो चीज हो सकता है, या तो मैं 22,200 होगा 50 के राउंड ऑफ में, 22 नीचे, या तो 22,222 को हायर साइड में करूं तो 250 ऐसा होगा, है ना? ये बीच में 22,222 है ना? तो अगर 50 के मल्टीपल्स में लाओ तो या तो लोअर या तो हायर। अब समझो बात को, अगर मैं इसको लोअर करूं तो 22,200 इंटू 9 कितने पैसे आएंगे मेरे पास? पूरे आए क्या? नहीं आए ना? तो मैं क्या करूंगा? मैं हायर साइड में जाऊंगा। कभी भी ऐसे केस में कम पैसे क्यों लेना भाई, ज्यादा ले लो। तो हम लोग 22,250 शेयर्स इशू करेंगे। सो 22,250 @ 9 कितने पैसे आएंगे? एक्स्ट्रा आगे थोड़े से, उसमें से 2 लाख यूटिलाइज करके हम रिडीम करेंगे। तो आंसर में सिर्फ यही बताना था कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स हम लोग इशू करेंगे। आंसर में 22,250, कुछ नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन दिखाना है। ये पहले समझा सबको क्या किया? सब प्रेजेंटेशन में सिर्फ इतना दिखाना है। 5 लाख शेयर्स है सर, पहले लिखना पड़ेगा फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम। ठीक है, उसमें से अपन माइनस करेंगे मैक्सिमम पॉसिबल रिडेम्पशन अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट अवेलेबल, तो ये 2 लाख आंसर बचा। ठीक है, फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर इज 9, देयरफॉर मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स इज दिस, राउंडेड ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 50, 22 to 50। ऐसा लिख के आना है सेंटेंस फॉर्म में, जमा, इजी। चलो ग्रेट, अब आ जाते हैं थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस में। ठीक है,
अब देखो, अच्छे क्वेश्चंस मतलब पहले टेंशन मत लेना पापा हार्ड होगा सर, अरे कुछ हार्ड नहीं है यार, अभी तक लगा क्या ना, कुछ नहीं लगा ना, तो हलवा ही है, बस डिटेल थोड़े ज्यादा है, ठीक है। ओके चलो देखते हैं, सेक्शन 55 को याद रखना, भूल ना जाना, ठीक है। सर एक्स लिमिटेड गिव्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ऐसा ऐसा दिया हुआ है अपने पास, ऐसा है सर कि शेयर कैपिटल है इतने रुपए के, रिजर्व्स एंड सरप्लस 48 के, शेयर कैपिटल बोले तो इक्विटी की प्रेफरेंस, इधर देख के समझेगा क्या, नहीं सर उसके लिए मेरे को अलग से इंफॉर्मेशन देखना पड़ेगा, वहां पर तो सब मिक्स करके दे देते वो, है ना। रिजर्व्स एंड सरप्लस में पीएनएल की जनरल रिजर्व है कि क्या है सर, कैपिटल रिजर्व है कि फ्री रिजर्व है, मालूम सर नहीं है सर, उसके लिए देखना पड़ेगा डिटेल, मेरे को ऐसे नहीं पता चलता, है ना। और अगर कुछ नहीं बोला रहा तो अजम्पशन लेना पड़ेगा, आवाज आ रहा है। हेलो, आ रहा है बस, बहुत बढ़िया। ओके चलो चलो भाई भगो, करंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल है 56,500 रुपए, और उसके बाद पीपीएनई है 3,45,000, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 18,500 और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है 31,000, ठीक है। एक मिनट, अपन इस क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजन जो अकेले बैठ के आप लोगों को हो सकता है उसके बारे में डिस्कशन कर लेता हूं मैं, ठीक है। चलो सर आराम से इसको स्टडी करो। देखो, जब मैंने प्रेफरेंसेस इशू किए थे तो तब मेरे पास ये बैंक में डेबिट हुए होंगे, बरोबर, और ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में क्रेडिट हुए होंगे, है ना। चलो मान के चलो मैंने इक्विटी भी इशू किया, इक्विटी शेयर कैपिटल, मान के चलो मेरे पास 10 लाख रुपए आए इक्विटी शेयर कैपिटल के, ये आ गया यहां पे, ठीक है, और मेरे पास 5 लाख रुपए आए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के, ये आ गया यहां पे, ठीक है, पैसे आ गए। अब मेरे को क्या करने का है, सारे के सारे पैसे मस्त लैमिनेट करके रख देने का है, दिखाने का, देख मेरे पास कितना पैसा है, ऐसा करूंगा क्या, हाँ अरे नहीं वो प्राइस वाला अलग है तो लोग प्राइस वाला सोच रहे हो वो अलग है, लेकिन ऐसे अपन पैसे को क्या मस्त मटके में डाल के ना रैप करके इसे रख दूंगा छुपा के गड्ढा खोद के, ऐसा करेंगे अपन। अरे भाई पैसे क्यों रेस किए, यूज करने के लिए किया ना, तो भाई इसी से मैं खरीदूंगा पीपीएनई, इसी से खरीदूंगा फर्नीचर, इसी से खरीदूंगा व्हीकल, इसी को इन्वेस्ट करूंगा वर्किंग कैपिटल में, तो ये पैसे खर्च हो गए, बिजनेस में लग गए, राइट। अच्छा लग गए तो क्या वापस नहीं आएंगे बिजनेस से, आएंगे भी सर, कुछ हद तक यहां पे इनफ्लो भी होगा, फिर से आउटफ्लो होगा, फिर इनफ्लो होगा, फिर आउटफ्लो, फिर इनफ्लो, फिर आउटफ्लो, ऐसा चलता जाएगा। फिर बैंक में कुछ तो भी बचा है, कुछ कभी कम है कभी ज्यादा है, समझे बात को। तो बैंक बैलेंस कितना है डिपेंड करता है सर, वो तो चलता जा रहा है, ओके ओके। अब वक्त आया मुझे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसे देने का, कहने से कि बीच बीच में जब प्रॉफिट्स जमा हुए तो वो प्रॉफिट्स कहां जमा हुए, फ्रिज में, आई मीन रिजर्व में, है ना। जो मैंने अभी तक प्रॉफिट खाया नहीं उसको मैंने फ्रिज में डाल दिया, याद है क्या, एग्जाम्पल दिया था अपने को, पार्टनरशिप में दिया था, कुछ याद आ रहा है, पेस्ट्रीज वाला की कुछ तो भी ऐसे एग्जाम्पल दिया था, ब्राउनी की गुलाब जामुन, है ना, अभी खा नहीं पाए तो उसको फ्रिज में रख दिया, याद है कि नहीं। तो सर ये जो प्रॉफिट्स है हमारे पास, ये प्रॉफिट्स अभी खा नहीं पा रहे हैं तो उसको फ्रिज में रख दिया, यानी रिजर्व में रख दिया, है ना। तो ये रिजर्व में भी पड़ा हुआ है प्रॉफिट्स, बरोबर। ये प्रॉफिट्स कौन से है सर, ये यहां पे कमाए हुए और यहां पे खर्च किए हुए, वो जो बचा वो वाला प्रॉफिट। तो दैट प्रॉफिट कैश में भी मेरे पास रखा है क्या सर, डिपेंड सर, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, क्योंकि वो प्रॉफिट कमाया तो था लेकिन वो बिजनेस में वापस से सर्कुलेशन में आ गया, वो आएगा वापस, लेकिन वापस जाएगा, वापस आएगा, वापस जाएगा, समझ रहे हो बात को। सर तो वो जो प्रॉफिट कमाया वो मेरे पास बैंक में पड़ा है क्या आज के डेट में, सर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है सर। अब मेरे पास ये रिजर्व है ना, अब मेरे को ये रीपे करने का है, रीपे करने का है तो मैंने क्या कर दिया, यहां डेबिट कर दिया और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्रेडिट कर दिया, ऐसा कर दिया मैंने, राइट। अब इनको मेरे को पैसे देने का है तो इधर डेबिट करके बैंक को क्रेडिट करने का है। तो पॉइंट ये है कि मैं अगर बैंक को क्रेडिट कर रहा हूं, पहली बात मेरे बैंक में सफिशिएंट पैसा होना चाहिए, ठीक है। अगर आज के डेट पे पैसा नहीं है तो मेरे को पैसे अरेंज करने पड़ेंगे कहीं ना कहीं से, मे बी शेयर्स इशू करके, मे बी कोई एसेट बेच के, मे बी रिसीवेबल से रिकवर करके, कहीं ना कहीं से मेरे को पैसे अरेंज करना है, ठीक है।
बट कैन आई से दिस इज अबाउट बैंक बैलेंस। जो बैंक बैलेंस सर्कुलेशन में है वो अगर अभी नहीं है तो मैं कहीं ना कहीं से जुगाड़ जमा के दे दूंगा पैसे, ठीक है। ये मैंने अभी फिलहाल कुछ किया, राइट। लेकिन कहना है कि ये बैंक से जो पैसे गए ये अल्टीमेटली कहीं ना कहीं से आए हैं, इनका कोई ना कोई एक सोर्स होगा, राइट। तो मेरे को सोर्स कौन सा यूटिलाइज हुआ ये भी तो दिखाना पड़ेगा। तो यहां मैं दिखा रहा हूं कि सर मैंने ना रिजर्व के पैसे या शेयर कैपिटल के पैसे यूटिलाइज किए। अगर मैंने शेयर कैपिटल के पैसे यूटिलाइज किए तो कोई वांदा नहीं है, लेकिन अगर रिजर्व के पैसे यूटिलाइज किए तो लेंडर चिल्लाएगा। तो अगर मैंने पैसे दिए ये डेबिट करके बैंक क्रेडिट हुआ, यहां पे रिजर्व हाथ नहीं लगाया मैंने, लेकिन रिजर्व के पैसे यूटिलाइज हुए ये मन में तो है ना, इसलिए ये रिजर्व में से मैं पैसे निकालूंगा और इसे कहां ट्रांसफर कर दूंगा, सीआरआर में, ठीक है। ये वाला रिजर्व और ये वाला, ये दोनों रिजर्व है लेकिन दोनों में फर्क है। दिस इज फ्रीली यूज्ड, जैसे चाहो वैसे यूज करो, दिस इज रेस्ट्रिक्टेड यूज, ठीक है। ये वाला पैसा घर लेके जा सकता है शेयर होल्डर, ये वाला पैसा घर नहीं ले जा सकता, ये बिजनेस में ही रहेगा। फर्क समझ में आया। सो अगर लेंडर्स ऑब्जेक्ट कर रहे हैं उनको मेरे को बस ये बताना है भाई ये मैं डिविडेंड वाला जो प्रॉफिट है ना वो डिविडेंड वाला प्रॉफिट वैसे ही नहीं रखूंगा, उसे मैं सीआरआर में ट्रांसफर करके रख दूंगा ताकि वो घर ना ले जा पाए। चलो इसको अपन ने बोनस शेयर्स के फॉर्म में इशू भी कर दिया तो भी शेयर कैपिटल बनाना, घर तो नहीं ले जा सकता वो पैसा, डिविडेंड के फॉर्म में घर ले जाना मतलब डिविडेंड, समझ रहे हो बात को। तो एज अ रिजल्ट ये शेयर कैपिटल के फॉर्म में रहेगा। आगे चल के इनका पैसा तभी दिया जाएगा जब कंपनी वाइंड अप होगा, तो कंपनी वाइंड अप होगा तो पहले लेंडर्स को पैसे दिया जाएगा फिर इनको दिया जाएगा, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली एन एंट्री दैट वर्क्स एज अ सिक्योरिटी फॉर माय लेंडर्स, ठीक है। ये पूरा का पूरा किस्सा है। अब इसमें कहां कंफ्यूजन होता है कि जैसे ही हम लोग ये बैंक को क्रेडिट कर रहे हैं हम लोग ये बैंक और ये रिजर्व को मिक्सअप कर देते हैं, ये अकेले बैठ के होता है, ठीक है। प्रैंक ने अभी अभी कर लिया था थोड़ी देर पहले, ठीक है। बाकी जन जब अकेले बैठ के करोगे तो ऐसा होता है, ठीक है। जब हम लोग बैंक से पैसा दे रहे हैं तो अपने को ऐसा लगता है जितना रिजर्व में उतना ही देंगे या ऐसा कुछ मिक्सअप कर देते हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, बैंक वाला अलग है, रिजर्व्स अलग है, गॉट इट, ये ध्यान में रहेगा। चलो सर अब आ जाते हैं हमारे प्रश्न में। तो मुझे ये सब दिखाई दे रहा है, यहां पे बैलेंस शीट दिया हुआ है, उसके अलावा मुझे बोला गया है कि शेयर कैपिटल ऑफ द कंसिस्ट कंपनी, ये 2,90,000 की बात कर रहे हैं सर। ये 2,90,000 क्या क्या है सर, इसमें 50 ईच के इक्विटी शेयर है 2,25,000 और 100 ईच के प्रेफरेंस शेयर है 65,000। जरा टोटल लो तो 2,25,000 प्लस 65 कितना होता है, 2,25,000 प्लस 65 इतना ही है ना, यस सर मैच हो गया, ठीक है सर। उसके अलावा रिजर्व्स एंड सरप्लस कंप्राइजेस ऑफ पीएनएल ओनली, तो ये जो रिजर्व्स एंड प्लस सरप्लस में 48,000 है वो पूरा का पूरा क्या है, पीएनएल, यानी फ्री रिजर्व्स है, ठीक है। ओके सर। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, बताना तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कितने पैसे देने अपने को, शेवंती 1,500 ऐसा रहा है सर, कैसे निकाला सर। 65,000 तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देनी चाहिए, फिर 10% प्रीमियम भी देने का है, तो 6,500 प्रीमियम हो गया, कितना हो गया टोटल, 71,500 बरोबर, इतने पैसे देने रे बाबा, ठीक है। तो ये पैसे देने के लिए बैलेंस है क्या उतना बैंक में, देखो तो 31,000 ईच है। तो समझ रहे हो बात को, ऐसा मत समझो कि पैसा नहीं है, यह मतलब हुआ इसका कि पैसा सर्कुलेशन में है, आज नहीं है कल होगा, फिर परसों है पर नरसों नहीं होगा, ऐसा वो चलता रहेगा, आज अभी नहीं है, ठीक है। तो मेरे को अभी के अभी पैसे चाहिए, तो पैसे कहां से आएंगे, इन्होंने बोला कि इन्वेस्टमेंट्स बेच दो, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, इन्वेस्टमेंट बेचा मतलब मैं इस पैसे को रिडेम्पशन के लिए यूज कर रहा हूं, ऐसा कुछ इंटरप्रेट मत करो। इससे सिर्फ ये समझो कि इसकी मदद से मैं मेरे बैंक बैलेंस को बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, बस समझे बात को। तो 15,000 रुपए, एक मिनट, इन्वेस्टमेंट कितने के थे देखो तो जरा, 18,500, मैं कितने में बेच रहा हूं, अच्छा पार्ट बेच रहा हूं कि सारे बेच रहा हूं, यानी 3,500 के लॉस में बेच दिया, भाऊ थोड़े प्रेशर में आ गए, सारे इन्वेस्टमेंट्स बेच दिए,
ठीक है, 3,500 का लॉस हुआ यहां पे, हाँ रिकॉर्ड करना पड़ेगा इसको भी अपने को। ओके सर, आगे टू फाइनेंस पार्ट ऑफ रिडेम्पशन फ्रॉम कंपनी फंड्स, फ्रॉम कंपनी फंड्स बोले तो जो कंपनी के पास एग्जिस्टिंग फंड्स है, सब्जेक्ट टू लीविंग अ बैंक बैलेंस ऑफ 12,000, यानी बैंक बैलेंस जो भी है उसमें जो भी और पैसा आएगा हमको कम से कम 12,000 रखना है भैया अपने पास, सब पैसे नहीं दे देने, ऐसा बोला है। ठीक है सर, कोई बात नहीं। टू इशू मिनिमम इक्विटी शेयर्स ऑफ 50 ईच टू रेज द बैलेंस ऑफ फंड्स रिक्वायर्ड, यानी अपने को शेयर्स भी रेज करने हैं लेकिन कम से कम पॉसिबल, ज्यादा नहीं रेज करना है सर, ठीक है, मिनिमम पॉसिबल शेयर्स रेज करने हैं। ठीक है, अब सबसे पहले ये पूरे चीज को देखते हुए मैं चाहता हूं कि सब लोग एक बार अपना दिमाग लगाओ, गलती होता है होने दो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे एक ही क्वेश्चन का आंसर देना। इन्होंने बोला कि मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स अपने को इशू करने हैं, मिनिमम पॉसिबल, ठीक है, तो सब लोग मुझे बताओ कि मैं शेयर कैपिटल के थ्रू मिनिमम कितना पैसा रेज करूंगा। नंबर ऑफ शेयर्स बताया तो भी चलेगा, पैसा बताया तो भी चलेगा, सब पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए तुमको सोचना है कि मेरे को मिनिमम कितना पैसा शेयर कैपिटल के थ्रू रेज करने का है। ये चीज में मैं सिर्फ इसलिए चाहता हूं दिमाग लगाओ कि गलती अगर हो रहा है अभी हो जाने दो, ताकि अभी के अभी वो रेक्टिफाई हो जाए। ठीक है, कोशिश करो। चार सौ सत्तर, 750, 750 और 4,000, 470, सॉरी, ठीक है, ओके, 750 शेयर्स या 470 शेयर्स, 550 शेयर्स, 750 नहीं, ओके, 750, 750, ठीक है, 750, अयान गुड मॉर्निंग, क्या रहा है? हाँ, सोचो तो फिर, गिव अप क्यों कर रहे हो? सेवन फिफ्टी, हम्म हम्म करना है ना, इसलिए तो वो बोल रहे मिनिमम शेयर से यूज करने का अपने को, रिजर्व्स को यूज करने का है, लेकिन रिजर्व्स के बारे में भी कुछ बोला है उन्होंने, फ्री है, कैपिटल है, क्या है उसके बारे में कुछ बोला है ना? हाँ, सोच के देखो अभी। 750, ठीक है, हम्म, हाँ हाँ, मेरे पास यही, अच्छा है, ये क्या है, ये देखो यार तुम लोग देखो, पक्का, हाँ किया कैच,
ओके, सोच लिया सबने? चलिए सर आराम से जरा स्टडी करके देखते हैं। इस चीज के लिए ना मेरे काम में आएगा मेरा बैंक अकाउंट, ठीक है? बैंक अकाउंट में एग्जिस्टिंग ओपनिंग बैलेंस कितना है बताइए मुझे? 31,000। अच्छा, मेरे को कितने पैसे देने इन टोटल? 71,500। मेरे को होना इतना है ना, 71,500 का पेमेंट करने का है और मेरे को 12,000 का क्लोजिंग बैलेंस भी मेंटेन करने का है, बरोबर? ऐसा बोला है। ओके सर, तो सर मेरे पास और कुछ पैसे आ रहे हैं क्या कहीं से? हाँ सर, इन्वेस्टमेंट बेच के आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 15,000 आ रहे हैं, है ना? इन्वेस्टमेंट बेच के इतने पैसे आ जाएंगे। और कहीं से कुछ पैसे आ रहे हैं? और कहीं से तो नहीं आ रहे, यानी मेरे को बैंक बैलेंस कुछ ना कुछ यहां पे चाहिए। ये कहां से आएंगे? मेरे को तो चाहिए ना, पैसे तो चाहिए ना देने के लिए। कहां से आएंगे? शेयर्स में से आएंगे, है ना? तो मेरे को कम से कम इतने पैसे जो बचा यहां, जो बैलेंसिंग फिगर के फॉर्म में आ रहा है, इतने रुपए को मेरे को शेयर्स रेस करनी पड़ेंगे, क्योंकि इतने पैसे तो मेरे को होना। देखो तो क्या आ रहा है, 37,500। इतना तो मेरे को होना ही, तो इतने के शेयर्स तो मेरे को इशू करने ही पड़ेंगे। जमा? ओके सर, अब 37,500 के शेयर्स अगर इशू करूंगा, एक शेयर कितने का है? 50 का है। तो एट द रेट 50 मेरे को कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू करने पड़ेंगे? 750 शेयर्स। आला, मेजॉरिटी ऑफ यू गॉट द करेक्ट आंसर, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया सर। अच्छा सर, ये 37,500 में सिर्फ कैपिटल है कि प्रीमियम भी है? चलो ठीक है, अब एक बार दिमाग लगाओ सब लोग और मुझे सिर्फ सोच के बताना सीआरआर में कितना जाएगा। मेन ट्रिकी एरियाज को अपन पहले देख रहे हैं, फिर आंसर को तो पूरा देख लेंगे। मेन ट्रिकी एरियाज को देखते हैं। मैं क्वेश्चन दिखा देता हूं सबको। सीआरआर में कितना पैसा जाएगा? कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है? ₹27,500 सीआरआर में जाएगा, ठीक है? 25,500, 25,500 सीआरआर में जाएगा, ठीक है? जाएगा ही नहीं। 27,500। 3 आंसर है मेरे पास, 27,500, 25,500 और जाएगा ही नहीं। 27,500, 27,500। तो मेजोरिटी 27,500 के दिखाई दे रहा है, कुछ लोग 25,500 के, और नहीं अभी भी ये है ना, मतलब वत्सल ने दल बदल लिया, साथ छोड़ दिया उसने, ठीक है? तो तुम्हारा आंसर आ रहा है नहीं जाएगा, ठीक है? चलो, ये मेन 2 ट्रिकी एरियाज थे इस पूरे क्वेश्चन में, ठीक है? अच्छा, मुझे इस क्वेश्चन में एक और मॉड्यूल की गलती दिखाई दे रही है जो मैं अभी दिखाऊंगा आपको, ठीक है? मुझे एक बात बताओ, पहले रिडीम कर दूं कि पहले पैसे रेज करूं? पहले पैसे रेज करूंगा, बराबर? अब यही वाला क्वेश्चन है कि नहीं, मेरे को याद नहीं आ रहा, एक क्वेश्चन यही वाला है शायद से, इसमें उन्होंने पहले रिडीम कर दिया, बाद में पैसे रेज किए, तो अजीब है थोड़ा सा, लेकिन ठीक है, जो है सो है, ठीक है? चलो सर, तो इसका मतलब एक एक करके अभी हम लोग देखते हैं हमारे पास कितना रिजर्व है सर। 48,000 का रिजर्व ऑलरेडी है हमारे पास, ठीक है? इसी में से कुछ तो भी अपने को सीआरआर में ट्रांसफर करना है, जो भी अपन ने यूटिलाइज किया। सर कितना यूटिलाइज किया, इसके लिए जरा याद करने की कोशिश करेंगे। मैंने जो यहां पे बताया था, यहां पे यही कैलकुलेशन मैंने आपको समझाया था। आपको देखना है फेस वैल्यू ऑफ द प्रेफरेंसेस, ठीक है? नॉट प्रीमियम, याद है? इसमें से माइनस करोगे कैंसल्ड वगैरह कुछ इस क्वेश्चन में तो है नहीं सर, है ना? फिर माइनस करेंगे फ्रेश इशू, ओनली कैपिटल नॉट प्रीमियम, याद है? ओके, इसके अलावा यह भी याद है ना कि प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन सिर्फ प्रॉफिट में से दिया जा सकता है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कैपिटल में से नहीं दिया जा सकता। कुछ याद आ रहा है? तो मैंने जो कैपिटल रेज किया दैट हैज टू बी ओनली फॉर रिडेम्पशन, नॉट ऑफ प्रीमियम। ओके, तो ये जो माइनस करेंगे दैट आना चाहिए सीआरआर। ओके, कुछ ध्यान में आ रहा है?
चलो सर अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले एक चीज तो तय है कि हमने 37,500 के शेयर्स इशू किए। एंट्री क्या होगी उसकी बताइए। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल है ना, कितना 37,500। हमने फंड्स रेज किए 37,500, ये होगा। एक और बताओ मुझे, इन्वेस्टमेंट्स बेचे, इसकी एंट्री क्या होगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स कितना, तो एंट्री बताओ ना क्या है। बैंक अकाउंट डेबिट 15,000, देन लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट डेबिट 3,500 टू इन्वेस्टमेंट 18,500। मानते हो ये बात। अच्छा तो ये पैसे भाई आ गए, अब नेक्स्ट एंट्री मेरे को प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसे देने का है। एंट्री देखो देखो क्वेश्चन देखो, अपने को परसेंटेज नहीं दिया है तो छोड़ो ना, अच्छा ही अपने लिए। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, नहीं फाइनल बोलो, सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये वो कौन सा फाइनल क्या है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, पक्का। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट बाय 65,000, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स डेबिट बाय 6,500 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कितना 71,500। टॉक इन द अकाउंटिंग लैंग्वेज, ये डेबिट क्रेडिट लैंग्वेज हम लोग बात कर रहे हैं अकाउंटिंग लैंग्वेज में, ठीक है। ओके तो 71,500 हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स पर्सनल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, उनको पेबल है, जब पैसे दे देंगे क्या करेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 71,500, ठीक है। फाइनली अपने को सीआरआर की एंट्री करनी की है ना। अभी देखो अलग अलग आंसर है, देखते हैं कौन सा मैच करता है, ठीक है। चलो एंट्री देखो, पहले ये आ गया, मेकिंग सेंस, आ रहा है दिमाग में ये बात। दूसरा एंट्री, इन्होंने एप्लीकेशन पहले इस तरह से दिखाया, बैंक टू शेयर कैपिटल की जगह बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, फिर शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब इसके पहले ऐसे किया था क्या, नहीं, तो उनकी मर्जी, वो जैसा चाहे वैसा करेंगे यार, घर की खेती है हमारी, ठीक है नहीं। हाँ तो अपन एक तरह से ही रखने का, ठीक है। मैं एक बात बताओ, क्या सेफ साइड एक करने का काम, क्या करने का, पहले बैंक टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और उसके बाद शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, सेफ साइड, ठीक है। अपन ज्यादा चांस नहीं लेने का यहां पे, पता नहीं कहां पे मार्क्स काट दे यार, भरोसा नहीं, ठीक है। ओके सर, उसके बाद इन्वेस्टमेंट बेचने की एंट्री पहले आनी चाहिए थी मेरे ख्याल से, इन्होंने इन्वेस्टमेंट बेचने की एंट्री बाद में किया, पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेबल दिखा दिया, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को डेबिट किया 65, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को डेबिट किया 6,500 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 71,500। क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है, इजी है। ओके सर, फिर इन्वेस्टमेंट बेचने की एंट्री किया उन्होंने, इन्वेस्टमेंट बेचने की एंट्री 15,000 से बैंक डेबिट, लॉस को डेबिट 3,500 टू इन्वेस्टमेंट 18,500, ठीक है। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसे दे दो, ठीक है। उससे पहले उन्होंने सीआरआर की एंट्री कर दी, ठीक है। सर ये कैसे आया बताता हूं, सीआरआर की एंट्री वही होगा, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू सीआरआर, ठीक है। कुछ लोगों का आंसर बिल्कुल सही आया था, बस एक बार मैं बता दूंगा कि वो कैसे आया, ठीक है। लास्ट में इन्होंने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसे दे दिए 71,500, पूरे पैसे दे दिए, और ये जो प्रीमियम था हमारा 6,500 का, क्लोज भी तो करना पड़ेगा, कैसे करोगे, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम, ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि सर सीआरआर कैसे आया, है ना। देखो जो मैंने अभी अभी बताया था आपको, सबसे पहले क्या करना है, वर्किंग नोट में लिख देना है, व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 65,000 नॉट प्रीमियम, है ना। अब इसमें पहले देखो कि क्या कोई शेयर्स फॉरफिट हुए हैं या अनट्रेसेबल है, मिल नहीं रहे, कौन है प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ऐसा कुछ भी दिया हुआ है क्या, नहीं दिया है। तो फिर मैं इसमें से माइनस कर दूंगा कि सर कितना पैसा मैंने शेयर कैपिटल के थ्रू रेज किया है। तो सर इशू कितना किया मैंने, इशू ऑफ शेयर्स 37,500, बरोबर है क्या सर। ये 37,500 कैन आई से हैज टू बी यूटिलाइज्ड फॉर रिडेम्पशन ऑफ द कैपिटल अमाउंट, क्योंकि प्रीमियम अमाउंट के लिए मैं इसे यूज नहीं कर सकता। सेक्शन 55 क्लियरली बोलता है कि प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को प्रॉफिट एंड लॉस में से ही देना पड़ेगा, और कुछ यूज ही नहीं कर सकते आप, बरोबर।
तो ये पूरा का पूरा फेस वैल्यू के अगेंस्ट में एडजस्ट हो गया। तो सर अभी भी 27,500 रुपए बच गए, तो ये कहां से यूज करूंगा भाई, रिजर्व में से ही करना पड़ेगा, और कहां से करूंगा। सो ये वो पैसा है दैट इज यूटिलाइज्ड फ्रॉम रिजर्व या पीएनएल। तो आपको इस अमाउंट को ट्रांसफर करना पड़ेगा टू सीआरआर। सो एंट्री विल बी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू सीआरआर। तो हमेशा ऐसे ही याद रखना, पहले क्या लिखना है अपने को, व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रीमियम छोड़ के उसमें से आपको माइनस कर देने का है पूरा का पूरा कैपिटल अमाउंट जो इशू से रेस किया है, प्रीमियम नहीं, ठीक है। जो बैलेंस बचा दैट हैज टू बी सीआरआर, ठीक है। इस पे ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, शेयर्स फॉरफिट हुए ये दे देंगे अपने को, ठीक है। और उसके अलावा अपने को ज्यादा से ज्यादा कुछ शेयर होल्डर्स नहीं मिल रहे, लापता है, लापता शेयर होल्डर्स है ना, तो वो अपने को माइनस कर देने का बस, ठीक है। जो बाकी बचा दैट इज सीआरआर। जमा। चलो सर, प्रैक्टिस के लिए एक बार क्वेश्चन को देखो और जर्नल एंट्रीज पास करो, ठीक है। इस बार मैं आपको 4 मिनट दे रहा हूं, 4 मिनट। 4 मिनट के अंदर आपके सारे जर्नल एंट्रीज हो जाने चाहिए। रेडी, स्टडी, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एक मिनट हो गए। हाफ टाइम। वर्किंग नोट बनाया, मार्क्स मिलेंगे। लास्ट 1 मिनट। लास्ट 45 सेकेंड्स। लास्ट 30 सेकेंड्स।
वर्किंग नोट बनाया, ये क्वेश्चन आएगा 10 मार्क का। वर्किंग नोट बनाया, ओके, टाइम इज अप। कितना हुआ सबका कंप्लीट? ओके, तो जरा देखो, अगर 10 मार्क का रहा तो आप लोग खुद ही सोच लो इन टोटल कितने जर्नल एंट्री दिख रहे हैं अपने को? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अगर 10 मार्क का आया तो इसमें एक एक जर्नल एंट्री पे एक एक मार्क होंगे क्या? ऐसा आपको लगता है? एक एक जर्नल एंट्री पे एक एक मार्क नहीं होंगे। सबसे पहले याद रखना, सीआरआर वाला जो एंट्री है इसके ऊपर समझ लो कि 2 मार्क होंगे, सीआरआर वाले एंट्री पे। ठीक है, फिर एक एंट्री था जिसमें अपने को कैलकुलेशन करने का था, ये 37,500, उसके ऊपर 2 मार्क होंगे। ठीक है, आपने वर्किंग नोट बनाया कि नहीं? वर्किंग नोट में इसके ऊपर 1 मार्क और एक और जो कैलकुलेशन था सीआरआर का उसके ऊपर 1 मार्क। इन्होंने नहीं बनाया वो लेकिन अपने को बनाना है। ठीक है, देख लो कितने हो गए, 10 में से 6 मार्क तो यही हो गए 4 चीजों पे। ठीक है, स्टेप मार्किंग होते हैं। आप बाकी कोई एंट्री नहीं लिख के आए लेकिन ये लिख के आए तो आपको 6 मार्क मिल जाएंगे इसमें। ठीक है, और बाकी सब जर्नल एंट्री पे बचे हुए 4 मार्क। अभी आप देख लो कि आपको कितने मार्क्स मिले, बताओ कितने मार्क्स मिले? 8.5 पूरे 10? पूरे 10 तो इंस्टीट्यूट अगर मर्जी हुई तो ही देगा। ठीक है, इंस्टीट्यूट सब सही है सर, सर हैंडराइटिंग भी एकदम परफेक्ट, एकदम प्रिंटेड है सर, सर इतना से एक डॉट गलत नहीं है सर, फिर भी 1 मार्क काट देंगे, उनकी इच्छा है। ऐसे बोर मार रहा था, चल मार्क्स काट देते हैं। तो अगर फुल मार्क्स मिल गए तो किस्मत अच्छी है आपकी। ठीक है, नहीं तो इंस्टीट्यूट जनरली स्पीकिंग मार्क्स काटता ही काटता है, मतलब वो डिपेंड करता है एक्चुअली। इंस्टीट्यूट सीए एक्ट में लिखा हुआ है कि इंस्टीट्यूट हैज द राइट टू इंक्रीज और डिक्रीज द पासिंग परसेंटेज एज पर द ट्रेंड रिक्वायर्ड इन द मार्केट। तो उनको अगर लगता है कि ज्यादा जन पास हो रहे हैं तो वो एकदम से पासिंग परसेंटेज कम कर देंगे और वो लीगल है। ठीक है, और अगर उनको लग रहा है नहीं कम हो रहे तो पासिंग परसेंटेज बढ़ा देंगे, इट इज लीगल, दे कैन डू दैट। ठीक है, उसी पावर को यूज करते हुए वो ग्रेस मार्क्स देते हैं, ऐसा बोलते हैं। ग्रेस मार्क्स मतलब कोई बेचारा बच्चा अगर 38 39 में अटक रहा हो तो उसको ग्रेस मार्क देके 40 कर देते हैं, कोई 190 199 में अटक रहा हो तो ग्रेस मार्क्स देके उसको 200 कर देते हैं, ऐसा वो बोलते हैं। ठीक है ना? हाँ चल, जमा कि नहीं? कैसा था ये वाला? बहुत डरावना था, बहुत अलग था, कुछ एकदम ही हटके था? नहीं सर, डिटेल ज्यादा थे, डिटेल ज्यादा थे, अपने को बस पहचानना था और उसके मुताबिक सॉल्व करना था। ठीक है, ये वाला है बोथ वाला अप्रोच, दिस इज द सेकंड फेज। ठीक है, चलो इसी तरह के क्वेश्चंस अपने को और थोड़े देखने हैं अभी। ठीक है, ये वाला हो गया है ना अपना कि नहीं हुआ? ये हो गया अपना? हाँ हो गया है, ये भी हो गया अपना, ये नहीं हुआ। चलो इसको देखते हैं अभी, आ जाओ सर। क्या दिखाई दे रहा है? The capital structure of a company consists of 20,000 equity shares of ₹10 each, fully paid up, and 1,008% redeemable preference shares of 100 each, fully paid up. Okay, चलो बढ़िया। तो प्रेफरेंस शेयर्स है अपने पास, है ना? अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस स्टूड एज जनरल रिजर्व 80,000, पर्निला 20,000। अरे बाप रे, काहीतरी नहीं दिया, नया दिया हम लोग को। क्या दिया है? इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, आउट ऑफ विच 5,000 नॉट फ्री फॉर, वो ब्रैकेट नहीं यार, गलती करते रहते ये लोग, ये ब्रैकेट को छोड़ दो और वो कॉमा को भी छोड़ दो। आउट ऑफ विच 5,000 नॉट फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। ठीक है, या ऐसा होना चाहिए, ब्रैकेट अगर डालना भी है ना इधर आना चाहिए ब्रैकेट। ठीक है, वो ब्रैकेट गलत जगह डाल दिया। सर इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व 10,000 के, जिसमें से 5,000 नॉट फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड, ऐसा बोला है। ठीक है, पहली बात सर ये क्या रिजर्व होता है इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व? यार आउटडेटेड चीजें मर के सड़ गया, उनका स्केलेटन भी सड़ गया है, वो चीजें अभी तक क्वेश्चन में डाल के रखे। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व इनकम टैक्स एक्ट में एक चीज हुआ करता था जो 2001 में अबॉलिश हो गया, गायब हो गया, क्वेश्चन में आज तक डाल रहे हैं, मेरे को भी नहीं पता क्यों। ठीक है, गड़े मुर्दे उखाड़ रहे, वो गड़े मुर्दे में भी उखाड़ के कुछ मिलेगा नहीं, सड़ा गला है, मिट्टी मिलेगा भी। ठीक है, तो ये है भाई, क्या बोले अभी,
तो जो भी हो अभी वो भाड़ में गया, वो इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व हो, ये रिजर्व हो, वो रिजर्व हो, भाड़ में गया। अपने को क्या काम का दिख रहा है कि इसमें से 5,000 रुपए नॉट फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व टोटल मिला के 10,000 है, जिसमें से 5,000 इज नॉट फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी इसमें से फ्री रिजर्व कितना है, ओनली 5,000। समझे बात को? 5,000 रुपए तो नहीं कर सकते, नहीं यूज, सिर्फ बचे हुए 5,000 ही यूजेबल है, तो इसमें से यूजेबल सिर्फ 5,000 है बस। तो आपको क्या करने का है, ये रिजर्व दे, वो रिजर्व दे, भाड़ में गया यार, रिजर्व का नाम भाड़ में गया। अपने को सिर्फ एक ही चीज देखने का है, इज इट डिस्ट्रीब्यूटेबल एज डिविडेंड? इफ यस, इट इज फ्री रिजर्व। इफ इट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेबल एज डिविडेंड, इफ नो, नहीं भैया मेरे काम का नहीं। जमा बात को? चलो सर आगे देखते हैं। सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये मेरे काम का नहीं है सर, ये सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं है और ये 5,000 नहीं है, ये मेरे काम का नहीं है, बाकी काम का है, ठीक है। अच्छा, कैश एट बैंक अमाउंटेड टू 98,000, क्या बात, बहुत पैसा है, ठीक है। अपने को प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कितना पैसा देना है देखो तो जरा, 1,00,000। अब बैंक में 98 है, बहुत है, ठीक है ना, टेंशन नहीं है। चलो, तो प्रेफरेंस शेयर्स आर टू बी रिडीम एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, यानी कितना देना है, 1,00,000 ही देना है क्या? नहीं सर, 1,10,000 देना है सर, ठीक है ना। अच्छा, वो 10,000 में कैपिटल से दे सकता हूं क्या? वो प्रॉफिट से ही देना पड़ेगा, है ना। ओके सर। And for the purpose of redemption, the directors are empowered to make fresh issue of equity shares at par after utilizing, क्या बोला है, after utilizing the undistributed reserves and surplus, subject to the condition that a sum of 20,000 shall be retained in general reserve, which should not be utilized। क्या कहना चाह रही है? ये बोल रहे अपन शेयर्स इशू कर सकते हैं, लेकिन पहले रिजर्व्स यूज कर लो, लेकिन वो रिजर्व्स में से भी 20,000 यूज मत करो, उसको रहने दो, बाकी यूज कर लो, ठीक है। किसमें यूज मत करने को मना किया उन्होंने? जनरल रिजर्व को, यानी अपन पीएनएल पूरा यूज कर सकते हैं, अपन वो इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व का भी 5,000 यूज कर सकते हैं, और जनरल रिजर्व में कितना यूज कर सकते हैं? 60,000। चलो एक बार टोटल लेते हैं, 60 जनरल रिजर्व के, पीएनएल के 20 और इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व के 5, कितना हो गया? 85,000 यूज कर सकते हैं अपन, बरोबर। ये 85,000 में से 10,000 तो मेरे को प्रीमियम देने के लिए यूज करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो और कहीं से यूज कर नहीं सकते अपन, ठीक है। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देने के लिए मैं मैक्स टू मैक्स कितना रिजर्व यूज कर सकता हूं? 75,000 आया सर। मेरे को तो 1,00,000 देने सर, यानी मेरे को कुछ ना कुछ कैपिटल रेज करना पड़ेगा। कितना आ रहा है, क्या दिमाग में आया सबके? सर तो फिर एक शेयर कितने का है सर? 10 का है ना। चलो तो पहले बताइए, पहला एंट्री अभी दिमाग में आ गया पूरा क्या है? चलो 1 मिनट के लिए मैं रुक रहा हूं, सब लोग एक बार के लिए उसको स्टडी करेंगे, दिमाग में जर्नल एंट्रीज लाएंगे, फिर मैं आपसे जर्नल एंट्री भी पूछूंगा, ठीक है। स्टडी करो उसको आराम से। अगर मॉड्यूल है तो कृपा कर सॉल्यूशन ना देखे, दिमाग में जर्नल एंट्रीज लाए। ओके, सबके दिमाग में आ गया अभी? चलिए एक एक करके, सबसे पहला एंट्री मैंने कौन सा पास करना चाहिए? शेयर इशू करने का। बताइए एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेफर साइड शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, कितना रुपया? फिर शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 25,000, ठीक है, ये हो गया सर। नेक्स्ट 8%,
redeemable preference share capital account debit to premium on redemption of preference share account debit. कितना कितना कैपिटल कितना 1 लाख, प्रीमियम कितना 2, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कितना 1,10,000. ठीक है, दे दो पैसे. एंट्री तो बताओ दे दिए क्या? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अब दिए. ठीक है, 1,10,000. ठीक है, ओके. उसके बाद क्या करेंगे? सीआरआर में करना पड़ेगा. चलो ठीक है, कितना? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना 60,000. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट चलो सीआरआर का फाइनल अमाउंट बताओ मुझे. 75 पक्का? सर कैसे निकाला? वर्किंग नोट कैसे बनाओगे? पहले लिखोगे फेस वैल्यू ऑफ द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना 1 लाख, उसमें से माइनस करोगे शेयर्स में से कितना रेस किया, बैलेंस क्या बचा, सीआरआर जमा. चलो अब बताओ एंट्री. 60,000 10 की 20 10,000. ठीक है, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व 2 जम गया. ये हो गया. सर 10 के छोड़ दिए वो पीएनएल में से, वो प्रीमियम के लिए, राइट. तो एक और एंट्री आएगा अभी, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 10,000. आप चाहो तो ये लास्ट वाले 2 एंट्री मर्ज भी कर सकते हो, वो भी चलेगा. जमा गया. चलो देखो सर, पहला एंट्री 25,000, इन्होंने सीआरआर सेकंड एंट्री पास कर दिया. ठीक है, कोई बात नहीं, ये सीक्वेंस कभी भी अपने मर्जी से चेंज करते हैं. ठीक है, उसके बाद ये रिडीम कर रहे हैं. मतलब सारा सोचो, रिडीम करने से पहले ही सीआरआर बना दिया इन्होंने. ठीक है, चलो एनीवेज, इनकी सीक्वेंस इनकी मर्जी, अपन अपने हिसाब से जाएंगे. देख लो सर, यही है एंट्री बराबर, सारे के सारे जम गया क्या? अब बताओ, जैसे जैसे एक एक क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, कोई भी ये जो वैरायटी था इसका पहला क्वेश्चन शायद थोड़ा लगा अपने को, लेकिन एक और क्वेश्चन में जैसे ही आगे बढ़े कंफर्ट जोन बढ़ा. ऐसे प्रैक्टिस करते करते ये हलवा है, लिटरली हलवा है. अलगा सगड़े जनों को, एनी कंफ्यूजन एनीवन? ठीक है, देखो सर मैं एक बात बता रहा हूं सब लोगों को, एक बार सिर्फ एक बार सोच के देखो. अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कुछ लिखने के लिए कहा था, आप लोग कितने देर में लिखे बताओ? मैक्स टू मैक्स 4 मिनट के अंदर लिखा. उसके पहले वाला क्वेश्चन तो 2 या 3 मिनट में लिख दिया था अपन ने, है ना. कैसे लिखा इतना फास्ट? सर मेरे हाथों के लिखने की एबिलिटी बहुत अच्छी है. अरे यार, हाथों के लिखने का कोई लेना देना ही नहीं है इसमें. इसमें मैटर करता है दिमाग. जब दिमाग में आंसर रेडी हो तो अपन फटाफट उसको पेपर में लिख लेते हैं. समझे बात को? तो मुझे क्या स्ट्रांग बनाना है? दिमाग. मुझे क्या चीज में मेहनत करना है अभी आने वाले टाइम पे? दिमाग. मेरा दिमाग फास्ट, क्वेश्चन पढ़ते मेरे दिमाग में आंसर छप जाना चाहिए. अगर दिमाग में आंसर आ गया तो वहां पे प्रिंटर चालू करो, प्रिंट आउट निकालो, बस. समझे बात को? तो ये चीज का हमें प्रैक्टिस करना है. अभी राइट नाउ हम लोग वही कर रहे हैं. हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे हैं देख रहे हो? क्वेश्चन पढ़ने के बाद आंसर नहीं देख रहे, क्वेश्चन पढ़ने के बाद दिमाग में आंसर ला रहे. दिस इज हाउ यू शुड रिवाइज एट होम ऑल्सो. हाँ, लेकिन साथ में लिखना भी, नहीं तो स्पीड नहीं बढ़ेगा. ठीक है, चलो ठीक है, हो गया सर. यस सर. वर्किंग नोट बनाना भूले तो गेले, आते हुए भी मार्क्स नहीं मिलेंगे फिर. ठीक है, ये वाले कैटेगरी के ऊपर 10 मार्क तक के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन अभी अभी जो क्वेश्चन देखा वो 5 मार्क के लिए आएगा, वो 10 के लिए नहीं आएगा. ठीक है, चलो डन. आगे देखते हैं अभी, ये देखते हैं अभी. अरे बाप रे सर, सर ये तो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है. ठीक है, चलो देखते हैं. इतना क्या भारी क्वेश्चन है? सर दिया बैलेंस शीट ऑफ एक्सवाइजेड तो 50,000 8% डिवेंचर है. की 100 की है, लेकिन 70 ही पेड अप है. ये पार्टली पेड अप है बाबा, है ना. तो पहले क्या करना पड़ेगा? फुल्ली पेड अप करना पड़ेगा, उसके बाद ही अपन आगे बढ़ेंगे. बरोबर है क्या? ओके सर. 1 लाख इक्विटी शेयर से सिक्योरिटीज प्रीमियम काम का है क्या मेरे? कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व काम का है क्या मेरे?
जनरलिज्म, ये है ना काम का, ठीक है। बैंक बैलेंस 15 लाख रुपए बैंक में, वाह वाह वाह, लेकिन अपने को प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कितना देने का है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कितने देने का है? 35 लाख ना सर? 50 लाख। कैसे 50 लाख भाई? ये पेड अप करेंगे ना फुल्ली, तो ये 50,000 इंटू 100 हो जाएंगे आगे चल के, 50 लाख देने हैं अपने को, ठीक है। तो मेरे बैंक में कितने पैसे है? नहीं, भाई अभी जब पार्टली पेड अप को कॉल करेंगे तो पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे? कितने आएंगे? और 15 लाख आएंगे, तो कितना हो जाएगा बैंक बैलेंस? 30 लाख। दिमाग में लाओ ये सब बातें, ठीक है। ओके, अंडर द टर्म्स ऑफ द इशू द प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीमेबल ऑन 31 मार्च एट 5% प्रीमियम। लो और देना है, 50 लाख तो थे ही, और 5% देने का है। टोटल मिला के 52,50,000 देना है। सर वो 2.5 लाख में कैपिटल से दे सकता हो क्या? कितने किससे देना पड़ेगा? पीएनएल से ही देना पड़ेगा या वो जनरल रिजर्व से देना पड़ेगा? बरोबर। ओके सर, आगे देखते हैं। इन ऑर्डर टू फाइनेंस द रिडेम्पशन द कंपनी मेक्स अ राइट इशू। सर राइट इशू हो, बोनस इशू हो, या कोई भी इशू हो, मेरे को तो इशू से मतलब है ना? चलेगा क्या? मैंने जो बोला सही बोला? बोनस इशू नहीं होगा। क्यों? राइट इशू चलेगा, बोनस इशू नहीं चलेगा, क्यों? बोनस में पैसे थोड़ी मिलते हैं, बोनस में पैसे थोड़ी मिलते हैं, मेरे को तो पैसे हो ना, है ना? तो बोनस नहीं चलेगा, लेकिन राइट चलेगा। राइट में पैसे मिलते हैं क्या अपने को? राइट शेयर्स अगर इशू किए तो पैसे मिलते हैं? नहीं मिलते? मिलते हैं, हाँ सर मिलते हैं सर। ऐसा कोई भी मोड चलेगा जहां से पैसे मिलते हो, यानी फ्रेश इशू, राइट इशू चलेगा, बोनस इशू नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें पैसे नहीं मिलते, ठीक है। ओके चलो, 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच एड 110 पर शेयर, 10 रुपए प्रीमियम। तो ये 10 रुपए प्रीमियम को मैं कैपिटल देने के लिए यूज कर, तो अच्छा, तो प्रीमियम देने के लिए यूज कर लेंगे उसको। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन देने के लिए नहीं कर सकते? तो क्यों कर रहा हूं? कुछ नहीं, जमा करके रखो, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, 20 being payable on 20 being payable on application, 35 including premium on allotment and balance on 1st of Jan। याद आ रहा है कुछ? ये 10 मार्क का क्वेश्चन बनाने के लिए उन्होंने इसको लेंदी बना दिया। अब आपको 3-4 एंट्री ज्यादा पास करने पड़ेंगे बस, लेकिन जमेगा क्या वो एंट्री? चलो ठीक है, आगे देखते हैं। द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन 1st of March। आपको डेट भी दिया हुआ है वैसे, ठीक है, लेकिन लास्ट में लिखा है इग्नोर डेट कॉलम। अच्छी बात, ऐसा हर क्वेश्चन में दे देना चाहिए। काश वो हर क्वेश्चन में बोल दे इग्नोर डेट, इग्नोर नरेशन, ठीक है, इग्नोर द रूलिंग, इग्नोर एलएफ, इग्नोर एवरीथिंग, इग्नोर बाई टू, ठीक है सर, ऐसे ही आना चाहिए। इग्नोर जर्नल एंट्री, इग्नोर जर्नल, इग्नोर लेक्चर। चलो ठीक है, ऐसा भी नहीं होगा, ज्यादा सोच रहे हम लोग। ओके आगे, the money due on allotment were duly received by 31st March. The preference shares were redeemed after fulfilling the necessary conditions of section 55। ignore date column, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सब लोग मुझे सोच समझ के अभी पहले बताएंगे एक आंसर, बस एक ही पूछ रहा हूं, CRR। क्या यार सर, और कुछ पूछ लेते, CRR पूछ लिया सर। आंसर निकालने के बाद लगेगा कि नहीं सर उतना हार्ड भी नहीं था। कुछ नहीं है, ओके ठीक है। देखो, ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर थिंकिंग। मैंने सोचने का वर्किंग नोट आपको ऑलरेडी बता के रखा है,
सोचने का एज वेल एज लिखने का। अगर और कुछ सोचोगे कि यार ये इधर गया वो उधर गया तो कंफ्यूजन आएगा ही आएगा। आपको मैंने पहले से बता के रखा है सोचना कैसे। ₹27,50,000 CRR, जीरो CRR 20 लाख, 20 लाख CRR ना? नहीं, हाँ तो क्या अमाउंट तो बताओ। 20 लाख, ठीक। जिनका हो गया वो अपने दिमाग में जर्नल एंट्रीज लाएंगे। सोचो एक बार, पहला जर्नल एंट्री, दूसरा जर्नल एंट्री, तीसरा जर्नल एंट्री दिमाग में लाओ, क्योंकि इसके बाद मैं आपको जर्नल एंट्री पूछने वाला हूं। ₹27,50,000 CRR। जीरो। हाँ, जीरो। क्या यार इतने जल्दी दल बदल लेते हो यार, हद है। हम्म, दल बदल रहा है। 27,50,500। अच्छा, 27,50,000, हाँ। मतलब दो ही आंसर आ रहे हैं अभी तक मेरे पास, एक 27,50,000 और एक जीरो। ठीक है, चलो कितने जनों का आंसर आ रहा है? 27 लाख हो गया ना सबका? अच्छा ठीक है, और 2 मिनट, 2 मिनट ही यार, 1 मिनट, इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता। चलो एक काम करो, 27,50,000, ठीक है। चलो एक काम करो, एक काम करो, एक काम करो, एक काम करो, एक काम करते हैं, ठीक है। लिखना शुरू करो, जर्नल एंट्रीज लिखना शुरू करो। नहीं नहीं, पहले एंट्रीज लिखना शुरू करो, शुरू तो करो। मजा तब आएगा जब गलत होगा काटना पड़ेगा और फिर करेक्ट करना पड़ेगा, तब मजा आएगा। अरे तुमको टेंशन क्या है, तुमको थोड़ी काटना पड़ेगा, तुम तो वैसे ही जीरो बोल रहे हो। काटना तो उनको पड़ेगा जिनका आंसर गलत है, तो तुम क्या टेंशन ले रहे हो? ठीक है, लिखो लिखो लिखो। मतलब मेमोरी में रहना चाहिए ना, जब अपन काटते हैं गलत आंसर को तो याद रहता है अपने को। सर मतलब आप हिंट दे रहे हो कि वो सही है, ऐसा लग रहा है तुमको आज? चलो सभी लोग सोच के, 1 मिनट ना, एप्लीकेशन अलग है, अलॉटमेंट अलग है, ध्यान रखना। उम्मीद करता हूं कि सबको इश्यू ऑफ शेयर्स याद है, भूले नहीं हो। पहले पहले फंड्स रेज कर लो, हाँ, रीडिंग बाद में करना। और सीआरआर का एंट्री मेरे हिसाब से तो लास्ट में। फिर से मैं टाइमर सेट कर रहा हूं, 4 मिनट के अंदर में आपके जर्नल एंट्रीज। हाँ, क्यों? ठीक है चलो, 5 मिनट का टाइम दिया, 1 मिनट जास्ती दिया। आधा तो तुम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व करना शुरू कर दिया है, अभी 5 मिनट काफी है मेरे ख्याल से। ओके, ऑन ए मार्क, गेट सेट, गो।
नहीं हुआ, वो डबल बजता है। ये कुछ नहीं, मंदिर में प्रे किया था तो घंटी बजी। हे प्रभु, सारे बच्चों का आंसर सही आ जाए, ये प्रे कर रहा हूं। लिखते लिखते सबके दिमाग में सही जवाब आ जाए और लिख ले। 1 मिनट ओवर, 1 मिनट झाले। चलो 2 मिनट एक्स्ट्रा दिया। 2 मिनट इसलिए एक्स्ट्रा क्योंकि ये पूरा का पूरा आप ही लोग सोच के आंसर निकाल रहे हो, हमने डिस्कस किया ही नहीं इसको अभी तक। चलो गुड।
क्यों नहीं? बिना वर्किंग नोट के तो चलेगा नहीं। चलो भाई, अब आपके पास लास्ट 2 मिनट बचे हुए हैं। ओके, चलो भाई, अब मैं भी कैलकुलेशन कर लेता हूँ एक बार, मैंने अभी तक किया ही नहीं था। अपने को देने हैं लास्ट 1 मिनट। देखो, चलो, सो एक्स्ट्रा टाइम जो मैंने अलाउ किया था वो अलाउ कर देने के बाद अभी आधे मिनट बचे हैं। वर्किंग नोट सहित आपका आंसर अब तक आ जाना चाहिए। सीआरआर का कैलकुलेशन दिखाना तो पड़ेगा। हुआ? कितने जनों का हो गया ऑलरेडी? चलो ठीक है। देखो सर, एक बात समझने की कोशिश करो, इसको 10 मिनट भी नहीं लगे अभी तक आपको, उससे कम टाइम में ही किया आपने। दिस इज अ गुड स्पीड अगर ये क्वेश्चन 10 मार्क के लिए आ जाए तो। ओके ओके, तो योर टाइम इज नाउ अप। ओके, चलो सर देखते हैं। सबसे पहले सीआरआर का कैलकुलेशन ही बता देता हूं क्योंकि उसी का सस्पेंस रखा था मैंने, है ना, आराम से। सर मैंने आपको क्या कहा, वर्किंग नोट क्या होना चाहिए? वर्किंग नोट में सबसे पहले मैं लिखूंगा फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सर फेस वैल्यू 50 लाख है, अगर किसी ने 35 लिया होगा गलत है, ठीक है? 50 लाख, क्योंकि अपने को पहले फुल्ली पेड अप करना पड़ेगा, ठीक है? 50 लाख। अब 50 लाख में से मैं क्या माइनस करूंगा? मैं पहले देखूंगा कि कुछ फॉरफिट किया है क्या सर, कैंसिल वैंसिल हुआ है क्या, कोई लापता है क्या? ऐसा तो कुछ बोला नहीं है सर, ठीक है? ठीक है सर। फिर जो बचा उसमें से मैं देखूंगा कि इक्विटी शेयर केसे में से कितना अपन ने रेज किया। तो सर इक्विटी शेयर में से 50,000 के शेयर है, 100 रुपए अपन ने रेज किया होगा, पूरे 50 लाख। तो भाई यहां पर आपको क्वेश्चन में इग्नोर डेट कॉलम मतलब सिर्फ लिखने के लिए डेट इग्नोर करने के लिए बोला था, पढ़ने के लिए नहीं। आपको डेट्स पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? सर प्रेफरेंसेस कब रिडीम कर रहे हैं? 31 मार्च को, ठीक है? तो मेरे पास फ्रेश इश्यू से उतने ही पैसे आ रहे हैं जो 31 मार्च 2022 तक आ रहे हैं, है ना? अगर मैं यहां पे ध्यान से देखूं तो मुझे बोला है कि अपन ने राइट इश्यू किया है जिसमें से 20 तो मिल चुके हैं, 35 इंक्लूडिंग प्रीमियम मिल गया है, एंड बैलेंस जो है ये 1 जनवरी में आने वाले हैं, यानी प्रेफरेंसेस रिडीम हो जाने के बाद में, तो वो नहीं आएंगे सर, है ना? तो मेरे पास कितने पैसे आए सर? 20 प्लस 35 55? नहीं सर, 20 प्लस 25, 35 इंक्लूडिंग प्रीमियम, राइट? प्रीमियम को मैं यूज नहीं कर सकता प्रीमियम प्रेफरेंसेस रिडीम करने के लिए, राइट? सो 20 प्लस 25 यानी 45, 45 इंटू 50,000 यानी कितने पैसे आए मेरे पास? 22,50,000। तो 50 लाख देने थे, शेयर्स पे से सिर्फ 22,50,000 आए, तो बाकी के 27,50,000 रिजर्व्स में से यूटिलाइज करने होंगे, यानी सीआरआर में जाएगा 27,50,000।
सो मेजॉरिटी ऑफ यू वर एब्सोल्युटली करेक्ट. ठीक है, रेवती ने गलती से इसलिए किया कि डेट पे ध्यान नहीं किया बस. ठीक है, तो डेट पे ध्यान दिया करो. डेट बोले तो तारीख. यार सब बदमाश बच्चे बैठे हुए, सब पता नहीं क्या क्या सोचेंगे. हाँ, डन. चलो अब मुझे बताओ कितने जन प्रेफरेंस शेयर्स का, अभी एंट्री जो पास किया है इस पे प्रेफरेंस शेयर का फाइनल कॉल का एंट्री करना भूल गए? सभी ने किया? पक्का? चलो ठीक है. सर फाइनल कॉल का एंट्री क्या किया आपने? प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू, गलत, टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट. नहीं लिखोगे थोड़े बहुत मार्क्स काटने के संभावना बढ़ जाएंगे. ठीक है, एक आधी मार्क कट जाएगा भाई. अगर पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं तो एक मार्क भी क्यों छोड़े? समझे बात को? यस सर. चलो ये हो गया. उसके बाद नेक्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. चलो बहुत बढ़िया. उसके बाद अपन न्यू शेयर रेज करेंगे. हाँ, 8% उधर नहीं लिखा चलता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में 8% मेंशन करना जरूरी है. अदरवाइज आप प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल बोलोगे वो भी चलेगा, लेकिन कैपिटल जब लिख रहे हो तब 8% लिखना जरूरी है. ठीक है, इसी तरह से डिबेंचर्स में भी, हाँ, वहां पर भी परसेंटेज, जब भी डिबेंचर्स लिख रहे हो परसेंटेज लिखना जरूरी है. ठीक है, चलो एनीवेज, शेयर रेज करने का एंट्री बताओ. बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. अब एप्लीकेशन अलॉटमेंट नहीं है. कितने पैसे? 10 लाख, 50,000 इंटू 20 किया बराबर. ओके सर. फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल. इधर इक्विटी प्रेफरेंस मेंशन करना जरूरी है क्योंकि दोनों है ना. चलो ठीक है, ये हो गया. अगला एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. कितना? अगर आंसर बता दे रहे हो तो फिर प्रीमियम का क्या किया आप लोगों ने? कंबाइन एंट्री पास किया. हाँ, तो फिर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने से? टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम. सही किया सबने? चलो बहुत बढ़िया. ओके, इसके बाद मेरे ख्याल से रिडीम हो रहा है सेकंड कॉल होने के पहले, है ना. अच्छा, इसके पैसे भी आ जाएंगे बैंक टू शेयर अलॉटमेंट. ठीक है, अब अपन रिडीम कर रहे हैं पहले, राइट. तो रिडेम्पशन की एंट्री 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. कितना? 50 लाख टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. कितना? 2,50,000 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स 52,50,000. दे दो पैसे. प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक. अब ऐसा मत बोलना सर दे दिया सर. अरे ऐसा नहीं, अकाउंटिंग में दे दो भाई. ओके, चलो ये हो गया. अब क्या लास्ट में दो एंट्री आएंगे, एक तो सीआरआर, एक क्लोज प्रीमियम. सीआरआर की एंट्री बताओ. जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर. कितना? 27,50,000. ओके, एंड फाइनली जनरल रिजर्व, क्योंकि पीएनएल है नहीं इधर, जनरल रिजर्व ही है, तो जनरल रिजर्व टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, राइट. कितना? 2,50,000. क्योंकि यहाँ पे दो प्रीमियम के अमाउंट है, एक 5 लाख और एक 2.5 लाख, इसलिए पूछा मैंने. ठीक है, चलो देखते हैं अभी मैच हो रहा है कि नहीं. चेक आया? मॉड्यूल सही है कि नहीं चेक करो. सही लिख रहा है क्या मॉड्यूल? सही लिखा मॉड्यूल ने? ओके सर, चलो ये डन झाला. सबको सबको आ गया ये. अब खत्म ही कर देते हैं अपन. थोड़ा सा बचा है, खत्म कर दो. ये देखो, आपको बताता हूं कितना बचा है. ये देखो, खत्म कर दे. ये दिख रहा है समरी. ये क्वेश्चन के बाद ये खत्म हो गया. देख ले अपन. और प्रैक्टिकल क्वेश्चन में एक क्वेश्चन डाला उन्होंने, एक क्वेश्चन है. तो डिस्कस तो कर लेंगे एटलीस्ट. ठीक है, बस इसको खत्म कर लो यार. इतने से के लिए आगे मत डालो इसको, खल्लास कर दो इसको.
हाँ 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 बिल्कुल। हाँ, तुम लोग क्या सोच रहे हो? मला जाऊ द्या ना घरी, आता वाजले की हाँ पौने हाँ कोई नहीं कोई नहीं, आज खत्म कर देंगे अपन इसको, ठीक है। चलो चलो खल्लास कर दो यार, टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपन बात करने में, इतनी देर में अपना खत्म ही हो जाएगा। इसमें सिर्फ एक चीज अपना रह गया, सब देख लिया अपन ने, एक ही चीज रह गया अभी। सर अगर फॉरफिट हुए तो, फॉरफिट हुए तो चलो देखते हैं यार क्या हुआ यहाँ पे। विद द हेल्प ऑफ द डिटेल्स इन इनलू 9 अबव, यानी वही क्वेश्चन में चेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अज्यूम दैट द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होल्डिंग 2000 शेयर्स फेल टू मेक द पेमेंट फॉर द फाइनल कॉल। 2000 शेयर जिनके पास है वो फेल हो गए, आई मीन फाइनल कॉल करने के लिए, पेमेंट के लिए फेल हो गए, राइट। ओके, तो you are asked to pass the necessary journal entry and show the relevant extract from the balance sheet with the corresponding figures and so on, ठीक है। चलो सर, एक शेयर कितने का था जरा देखो, मैं वापस से क्वेश्चन नंबर 9 ही दिखा रहा हूं। 2 शेयर में डिफॉल्ट हुआ है ना, एक शेयर कितने का था, 100 का था, 70 पेड अप थे, 30 नॉट पेड अप। फॉरफीचर याद है क्या सबको? सर एक शेयर 100 का है, इसमें से कुछ पैसा आ गया, कुछ पैसा नहीं आया। कितना आ गया? 70 आ गया। कितना नहीं आया? 30 नहीं आया। जो नहीं आया वो कौन सा अकाउंट में? कॉल्स इन अरियर्स, याद है? जो आ गया वो बैंक, बरोबर। चलो, तो सबसे पहले आप लोगों ने फाइनल कॉल का एंट्री क्या पास किया, देखो एक बार क्वेश्चन में, फाइनल कॉल का एंट्री क्या पास किया था? प्रेफरेंशियल फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंशियल, बराबर। इसमें चेंज आएगा क्या? आएगा? ये एंट्री काय का है, पैसे मिलने का है कि कॉल का है? ये एंट्री काय का है? जो पहला एंट्री आपने पास किया वो कॉल का है कि पैसे मिलने का है? कॉल का है, तो हम लोग कॉल आधा करेंगे कि कॉल पूरा करेंगे? कॉल पूरा करेंगे, है ना। तो एंट्री होगा सेम, है ना, प्रेफरेंस शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। अरे हाँ, डोंट बी अ बांग्लादेशी प्लेयर। ओके, कुछ नहीं कुछ नहीं, चलो चलो। हाँ, नहीं समझे? अरे यार, वर्ल्ड कप वो छोड़ो, रहने दो। हाँ हाँ, उसके बाद कितने पैसे मिले? कितने पैसे मिले? कितने पैसे मिले? 2000 शेयर्स के पैसे नहीं आया, 14,40,000 पक्का? मैं आपसे पूछ रहा हूं कितने पैसे मिले? 14,40,000, ऑल एग्री? सर 2000 शेयर्स के नहीं आए, 50 में से 2000 शेयर्स के पैसे नहीं आए, यानी 48,000 शेयर्स के पैसे आए, ठीक है। जय, गुड मॉर्निंग, ठीक है। जय का दिमाग सो गया फिलहाल के लिए। तो 48,000 इंटू 30 कितना हो गया? 14,40,000 मिला। सो बैंक डेबिट 14,40,000। और भी कुछ डेबिट होगा क्या? कॉल्स इन एरियर्स डेबिट कितना? कैसे निकाला सर? 2000 इंटू 60, है ना, 30, सॉरी 2000 इंटू 30 हो जाता है यार। हाँ, 2 प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, बरोबर। ये हो गया सर। तो कुछ हद तक डिफॉल्ट हो गए, है ना। अब ये जो डिफॉल्ट हुए इनको फॉरफिट कर देंगे अपन। देखो यार, अभी रिडेम्पशन की बारी आ रही है, तो रिडेम्पशन के वक्त में इनको रिडीम करने का सोचेंगे क्या अपन? इनका शेयर ही कैंसिल कर देंगे सीधा, ठीक है। तो अपन पूरा का पूरा फॉरफिट कर देंगे। फॉरफीचर की एंट्री बताओ आप, सोच समझ के। याद है क्या कि भूल ले? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना? 2000 इंटू 100, 2 लाख। 2 कॉल्स इन एरियर्स कितना? 60,000। 2 शेयर फॉर फ्यूचर कितना? अब मुझे बताओ, क्या ये शेयर्स री इशू करेंगे अपन?
नहीं मैंने सुना ही नहीं अमाउंट क्या बताया, 1,40,000 राइट। हाँ पहले क्या बताया था, नहीं 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 14,40,000 तो पूरे रिडीम फॉरफिट कर दिए फिर तो, है ना, 1,40,000। ओके यस सर, 8% प्रेफरेंशियल कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,00,000 टू कॉल्स इन एरिया 7,500 एंड टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट 1,40,000। अब सोच समझ के मुझे बताओ, क्या ये शेयर्स रीइश्यू होंगे, कभी भी होंगे क्या सर, ये रिडीम हो रहा है तो क्या मैं इनको रीइश्यू करूंगा, अभी रीइश्यू करके रिडीम कर दूंगा, कोई सेंस बनता है नहीं ना, तो सर ये कैंसिल ही हो गए शेयर अभी, है ना। तो मेरे शेयर फॉरफीचर के बैलेंस को हम कहीं तो भी ट्रांसफर किया करते थे, याद है क्या, कहां, कैपिटल रिजर्व में। तो यहां पर कहना है कि पूरा का पूरा शेयर फॉरफीचर ही बच जाएगा, है ना, तो वो पूरा का पूरा कहां चला जाएगा, कैपिटल रिजर्व। तो एंट्री शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, अलगा यस। अब जरा सोच समझ के बताना कि 2,000 शेयर्स तो फॉरफिट हो गए, है ना, अब मुझे कितना पैसा अल्टीमेटली रिडीम करना है, $48 लाख। कैलकुलेट करो कैलकुलेट करो, रिडीम कितना करना है, कहना है 2,000 तो कैंसिल ही हो गए, है ना, कितना रिडीम करने का है, ओके सर 48 लाख, ठीक है सर। अच्छा ये जो रिडीम करना है प्रीमियम में करना है राइट, ओके चलो ठीक है। अब ये मुझे रिडीम करने का है और अपन ने कुछ हद तक शेयर्स इशू किए राइट, अब सोच के बताओ सीआरआर, देखो दो तरह के कैटेगरी हो जाते हैं यहां पर, एक जो सोचना कंटिन्यू करते हैं, एक जो सोचना बंद करते हैं, नहीं जम रहा आप बताओ, ठीक है मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन एक बार सोचो तो सही, हार क्यों मान रहे हो, हाँ हाँ सीआरआर 0 आ रहा है, ठीक है 25,50,000। अयान का पिछली बार ही आंसर आ रहा था, 30 लाख, 25,50,000, अच्छा 25,50 सर, दिमाग अभी फिलहाल सर, मतलब शट डाउन है सर अभी फिलहाल, है ना, रिबूट करना पड़ेगा सर अभी। यस, अरे यार इतना भी हार्ड नहीं है, कम ऑन, सोच के देखेंगे। पहले वर्किंग नोट दिमाग में लाओ, फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स जो अपने को रिडीम करने हैं कितना, 50 लाख, 48 लाख, है ना, कितने पैसे आए कैपिटल के, यहां कितने पैसे आए कैपिटल के, 45 इंटू 50,000 कितना आया, 22,50,000 आए सर, तो 48 लाख देने के हैं, 22,50,000 है, ठीक है, कितना आ रहा है फिर, ओके। या ऑल्टरनेटिवली और एक चीज जो आप कर सकते हो, जो मैंने आपको यहां पे वर्किंग नोट पे बताया था, क्या बताया था मैंने, ये देखो यहां पे मैं वापस आ रहा हूं, ये देखो
यहां पर अगर मैं इसको फिलअप कर रहा हूं तो सर फेस वैल्यू ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, वॉज 50 lakhs। इसमें से कैंसिल कर दिया अपन ने कुछ शेयर्स। कितने क्या शेयर्स कैंसिल कर दिए अपन ने? 2000 इंटू 100, 2 लाख। ये माइनस कर दिया, क्या बचा? 48 lakhs। 48 lakhs में से शेयर्स में से कितने पैसे आए हमारे पास? 22,50,000, इतनी है ना? तो कितना बचा? दिस इज CRR। आया क्या? वर्किंग नोट के मुताबिक सोचो, आंसर आ जाएगा। ओके चलो सर, अब देख लेते हैं एक बार क्या चेंज आएगा। सबसे पहली बात ये, इन्होंने सिर्फ शॉर्टकट में थोड़ा सा एंट्री किया है, ठीक है। इन्होंने पहले ये इधर ऐसा कर लिया, इसमें से इतने पैसे आ गए, ये अपना कॉल्स इन एरियर्स में गया, ठीक है। ओके, अब इसको फॉरफिट कर दिया, 2,60,000, 1,40,000, यही किया था अपन ने। ओके सर, फिर अपने पास एप्लीकेशन के पैसे आए, ये हो गया। फिर अलॉटमेंट में कैपिटल प्रीमियम है ना, ये भी पैसे आ गए। फिर लास्ट में जनरल रिजर्व से CRR ने गया 25,50,000, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हम लोग कितने पैसे दे रहे हैं? 48 लाख कैपिटल के, 2,40,000 प्रीमियम के, ये पूरे पैसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे हो गए। जमेगा कि नहीं? इस क्वेश्चन को घर पे जाके लिखना, अभी नहीं, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन सिर्फ डिस्कस करेंगे, बाकी है होमवर्क, ठीक है। सारे क्वेश्चंस हो गए सर, कम से कम इस बात की तो खुशी मनाओ यार, ठीक है। यस, हर बात में पार्टी चाहिए अपने को। तुम लोग CA बनने के बाद गवर्नमेंट ऑफिस में जाना, कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए जाना, हर बात पे रिश्वत होना हमको है। चलो देखो भाई, Books of B Limited showed the following balances on 31st of December 2023. 30,000 equity shares of 10 each, 18,000 12% preference shares, redeemable preference shares of 10 each fully paid, 4,000 redeemable preference shares of 10 each at 8 paid up, all shares issued on 1st of April. इस क्वेश्चन में एक ही गड़बड़ है कि ये वाला जो पार्ट है ना, इसको इन्होंने टोटली इग्नोर कर दिया। आई डोंट नो व्हाई, सॉल्यूशन में टोटली इग्नोर कर दिया, मतलब एज इफ उसको हमने ना फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट किया, ना ही अपन ने उसको रिडीम किया। अब आई डोंट नो क्यों, मेरे हिसाब से तो भैया उसको फुल्ली पेड अप पे कन्वर्ट करना चाहिए था और रिडीम सब कुछ करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया ऐसा उन्होंने, ठीक है। एक चीज और हो सकता है, मे बी दिस इज अ मिसप्रिंट, मे बी, क्योंकि सॉल्यूशन में उसका कुछ दिख ही नहीं रहा अपने को, ठीक है। सो दैट इज मे बी अ मिसप्रिंट, तो फिलहाल के लिए मैंने उस लाइन को काट दिया, ठीक है। अगर वो लाइन ध्यान में रहेगा तो आपका आंसर मैच नहीं करेगा सॉल्यूशन से, ठीक है, तो उसको काट ही दिया मैंने। फिर अपने को दिख रहा है रिजर्व्स एंड सरप्लस में PNL है 80,000, जनरल रिजर्व है 1,20,000, सिक्योरिटीज प्रीमियम 15,000, कैपिटल रिजर्व 21,000। काम का क्या है? ये 80,000 और 1,20,000, बरोबर। आगे फॉर रिडेम्पशन 3,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच आर इश्यूड एट 10% प्रीमियम, ठीक है, नया इशू। At the same time, preference shares are redeemable on 1st of January at a premium of 2 per share, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स कितने के वैसे? 10 के। कितने में इशू कर रहे हैं अपन? 2 रुपए के प्रीमियम पे, यानी 12 इशू नहीं, सॉरी, रिडीम कर रहे हैं 12 में, राइट। उसके बाद कई तरह इंग्लिश में लिखा है द वेयर अबाउट्स ऑफ द होल्डर्स ऑफ 100 शेयर्स ऑफ 10 ईच फुल्ली पेड आर नॉट नोन। इसी के लिए शुरुआत में कुछ बताया था, लापता प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ठीक है। ठीक है सर, तो इनके बारे में पता ही नहीं, तो पता ही नहीं तो क्या कर सकते हैं, नहीं देंगे इनको पैसे और क्या करेंगे, ठीक है। तो ये 100 शेयर्स माइनस में आएंगे, समझे बात को, वो वर्किंग नोट में। ओके, अ बोनस इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स वाज मेड एट 2 शेयर्स बीइंग इशूड फॉर एवरी 5, और बोनस आ रहा है। एक मिनट रुक जाना जरा, देखो तो इक्विटी शेयर्स एग्जिस्टिंग कितने हैं? 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, बरोबर। और अपन और कुछ शेयर्स इशू कर रहे हैं, एक मिनट, और कुछ शेयर्स इशू कर रहे हैं अपन, है ना। टोटल मिला के कितने हो गए अभी हमारे पास? 30,000 प्लस 3,000, ठीक है। अब मुझे यहां पे क्या बोला है? 2 शेयर्स फॉर एवरी 5, लेकिन उसके नीचे क्या दिया है? हाउएवर इक्विटी शेयर्स इश्यूड फॉर रिडेम्पशन आर नॉट एलिजिबल फॉर बोनस। समझे बात को? अब जरा सोच के बताना बोनस शेयर्स कितने हैं? बोनस शेयर्स कितने हैं? नंबर ऑफ बोनस शेयर्स,
12,000। नहीं तो एग्जाम में ऐसे लिखो कि 13,200 या तो 12,000, जो भी तुमको अच्छा लगता है ले लो। कैन आई से इट विल बी 2/5? आया क्या सर? 30,000 शेयर्स है। सब लोग थक गए, दिमाग में आ रहा है मेरे, समझ गया मैं, दिमाग चलना बंद हो गया अभी सब लोगों का। सर 30,000 शेयर्स है, 30,000 शेयर्स 5 के बदले 2, तो 30 के बदले कितना? सो 30,000 इंटू 2/5 कितना आ गया? 12,000। ठीक है सर, वो 3,000 क्यों काउंट नहीं किए? क्योंकि बोला है हाउएवर इक्विटी शेयर्स इश्यूड फॉर रिडेम्पशन आर नॉट एलिजिबल फॉर बोनस। ये मैंने क्यों हाईलाइट किया? क्योंकि क्या होगा, पूरा आंसर सही, कॉन्फिडेंटली बाहर आए, ये सब बढ़िया यार, पूरे 10 मार्क जेब में। ठीक है, फिर सडनली एक दोस्त ने बोला बे बोनस शेयर्स कितना था? अरे बोनस शेयर तो इतना ही था। अरे वो लास्ट में लाइन नहीं पढ़ा गया? कौन सा लाइन? फिर अपन देख रहे बे यार, ये लाइन तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ये वैसा वाला लाइन है। समझे बात को? फिर से वही वही आईपीएस वाला मूवी के एग्जांपल दूंगा। वो एक एग्जाम में एक ऐसा सीन था, वो एग्जाम देके बाहर आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, लाइव बंद हो गया। ठीक है, वैसे भी अभी तो अपन रुक ही रहे, बोलो कि अभी ब्रेक ही दे रहे अपन, ग्रुप में वही बोल दो। ठीक है चलो, ठीक है, तो ये बात का ध्यान रखना है सबको। ठीक है, तो ये चीज को घर पे ट्राई करके आओगे अभी सब लोग? ठीक है, तो इसको एक बार ट्राई करके आना है, फिर हम लोग उसको देखेंगे एक बार। ठीक है, अभी डिस्कस करके कोई सेंस नहीं, सब लोग थक गए अभी, अभी किसी का दिमाग नहीं चलेगा। ठीक है चलो।